आप सबका मैं भी अपनी तरफ से स्वागत करता हूं और इस इवेंट में हमें बुलाने के लिए मैं इस संस्था का धन्यवाद करता हूं, नेशनल कॉन्क्लेव एंड अवार्ड्स। मैं निगहत अब्बास का भी धन्यवाद करता हूं, उनके थ्रू मैं नाम भूल गया, जूही हमको बुलाने आई थी और यहाँ पे इस समय हिज एक्सेलेंसी मिस्टर फ्रेडी स्वाने, I think I am meeting second time. Yeah, I recognized you. I welcome you, Ambassador of Royal Danish to India and the Embassy of Royal Danish New Delhi. इसके साथ साथ बहुत सारे हमारे मित्र यहाँ हैं, अंकित गांधी हैं और जूही सबरवाल तो इस कार्यक्रम को कर ही रही हैं। मैं अपनी तरफ से मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। और आपका नाम क्या है? कृष्णा जी, कृष्णा वर्मा जी। हम लोग मिलते रहेंगे, धीरे धीरे नाम याद हो जाता है। मैं थोड़ा सा लेट आया और आप सब तो समझ ही सकते हैं, सबका टाइम बहुत बिजी है, सब कोई। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो जनप्रतिनिधि है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं और कई जगह शौक़ से जाते हैं, कई नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ता है क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है। अरे तो और भी हमारे कई मित्र हैं। तो हमें जैसे आज के कार्यक्रम से पता है कि यहाँ पे नेशनल ग्लोबल अवार्ड्स है और इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन इन ग्लोबल इकोनॉमी 2023 ये विषय भी है। मैं खुश होता हूँ जब ऐसे विषय आज के यूथ लेते हैं, क्योंकि आमतौर पे जो देश में चर्चा का विषय है, डिस्कशन पॉइंट जो है, वो कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो लीक से हटा हुआ है। हम सब घर में टीवी भी खोलते हैं तो मीडिया भी बहुत बिजी है, उसके पास बहुत सारी इश्यूज़ हैं, तो वो भी इस विषय को लें कि इसको छोड़ें कि उसको छोड़ें। और आपको थोड़ा सा हंसी आएगा सुन के, लेकिन जैसे हम पॉलिटिक्स में भी हैं, तो पॉलिटिक्स में अगर किसी के खिलाफ कुछ बहुत चलने लगा तो मीडिया में चलने लगता है, चलने लगा खिलाफ। तो कई बार मैं देखता हूँ जिसके खिलाफ चल रहा होता है ना, वो प्रार्थना करता है कोई दूसरी बड़ी घटना घट जाए तो हमारा वाला चला जाए। और वैसे तो ये हंसने की बात है, लेकिन इसके अंदर फिर एक बहुत बड़ा चिंता की भी बात है कि इसका मतलब कोई दूसरी आए तो दूसरा वाला भूल गया। और कई मीडिया तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो जब इशू उठाती है तो उसके ऊपर कई प्रदेश की सरकारों को, देश की सरकार को उसको स्पेशली देखना पड़ता है। और नहीं बहुत बड़ा कांड हो गया और मीडिया ने चलाया नहीं तो उस पर ध्यान किसी का जाता नहीं, जो पीड़ित है वही उसमें परेशान रहता है। अब इसको हम किस एंगल से देखें आपके ऊपर छोड़ देता हूं, लेकिन हम जैसे लोग चिंतित होते हैं। हर इशू को उसका जो समय है ना, वो मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अब ये चुनौती है, ये सबके लिए चुनौती है, मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता। तो आप जैसे लोग जब ये डिस्कस करते हैं कि हमारा इंडिया का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल इकोनॉमी में 2023 में क्या है, तो हम जैसे लोगों को खुशी होती है, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि समस्या नहीं है, समस्याएं बहुत सारी हैं दोस्तों। हमारे कंट्रीज़ में भी हैं,
हमारी कंट्री में भी है और दूसरे कंट्रीज में भी है। लेकिन जब डिस्कशन अच्छे दिशा में जाएगा तो हम हर चीज के महत्व को समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल में लेना चाहता हूं जो शायद आपको ये सोच के आगे आपकी बात कहने में हेल्प करे। जैसे कभी कभी देखते हैं कि कोई ऐसी घटना हो गई जो बहुत शर्मनाक है, किसी बहन बेटी के साथ कुछ बुरा हो गया, तो हम फिर वो क्राइम रिकॉर्ड्स जो बताता है ना, क्या उसको बोलते हैं, आईसी को भी इंडियन क्राइम रिकॉर्ड्स जो रखता है उसको क्या बोलते हैं, निगत, याद है? मैं, कोई बताएगा मुझे कि कितना क्राइम किस क्षेत्र में हुआ? वो एक आईसीआरबी। तो जब उसको उस पर बोलना हो किसी को, उसको जाके देखेगा तो पता चलेगा लूट कितनी हुई, रेप की घटनाएं हमारे देश में कितनी हुई, किस स्टेट में हुई, वो पूरा वहाँ पे आईसीआरबी जो देता है, मतलब वो सरकार ही दे रही है। तो उसको कोई झूठ बता नहीं सकता। हाँ, कई बार ऐसा भी देखते हैं कि लोग एफआईआर नहीं करते, छुपाए जाते हैं। तो जो कम से कम रजिस्टर्ड हैं उस आधार पे देखेंगे तो कई कई बार होता है कि इसी को क्यों पर्टिकुलर उठाया जा रहा है और बाकी को छोड़ क्यों दिया जा रहा है। फिर दिमाग घूमने लगता है उसमें। ऐसे ही जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ महंगाई की भी बात होती है, तो मैं सबसे निगेटिव वर्ड पकड़ना चाहता हूं जिससे सरकारें घबराती हैं, बट हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं। और स्पेशली जो हम सांसद हैं, हम सभी सांसदों को प्रधानमंत्री जी बोलते हैं देखो आज ये स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे। तो कभी हमको एस जयशंकर जी, कभी हमको अश्विनी वैष्णव जी, एस जयशंकर जी हिज मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स, तो वो हमें बताते हैं। जब उनका डेटा हम देखते हैं तो लगता है कि अरे ये समस्या जो थी इससे तो बड़ी बड़ी समस्याएं औरों के पास हैं। जैसे एक सिंपल सी, अब आप लोग तो स्टडी किए होंगे, हम लोग तो उतना नहीं स्टडी कर सकते हैं जितना आप लोग करते होंगे। आप फोकस्ड होते होंगे एक विषय पे, 2 विषय पे, 5 विषय पे, और हम लोगों को तो हर विषय ही लेना है। कोई ऐसा विषय नहीं है जो एक सांसद से अलग है। तो हमने सुना पहली बार कि ये महंगाई का दर क्या है, तो दुनिया के हमको पता चला हमारे यहाँ 16% इन्फ्लेशन बोलते हैं ना अंग्रेजी में। माई इंग्लिश इज लिटिल वीक, सो प्लीज़ आप उसको, बीच बीच में गलत भी बोल दिया जाता है, तो ये बोलना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या आदत हो गया है ना, ऐसा दिमाग में घुसा हुआ है कि 2-4 अंग्रेजी शब्द बोलने से थोड़ा सा आदमी का इमेज अच्छा होता है, ऐसा। या यस सर, माय फीलिंग। इनफैक्ट मनोज जी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक लड़का था, उसने यही बात बताई कि मुझे कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं बिकॉज मेरा इंग्लिश वीक है। तो दैट्स व्हाट ही वांटेड टू मीन, यू नो। कहीं ना कहीं हम लोग मैंने उनको यही बोला कि कम्युनिकेशन हैज़ टू बी देयर। तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं वो बता रहे हैं, सामने वाला इंसान समझ पाए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और सबसे मेरी समस्या क्या है, मैं इंग्लिश में मेरा कंट्रोल नहीं है, फिर भी मैं बोल देता हूँ। तो मैं इस मामले में थेथर हूँ। भाई क्या करेगा कोई, हमको इसके लिए कोई सज़ा तो नहीं है कि आपने गलत शब्द बोल दिया। तो थैंक यू हर एक से। ओके, देन दैट इज़ नो प्रॉब्लम फॉर मी। हाँ, तो अब मैं भूल ही गया क्या बोल रहा था। हाँ, इन्फ्लेशन। अब क्या होता है ना, देखो सच बताऊं, अब तो ये लाइव भी कर रहे होंगे, बड़े मीम्स बनेंगे हमारे मीम्स भी बहुत बनते हैं, हमारे गानों के भी बनते हैं, कभी कभी मेरे भी बन जाते हैं।
लेकिन मैं जिज्ञासु हूँ, मैं हर चीज़ जो नहीं आती है ना उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। तो जो महंगाई का दर हम लोग को बताया जा रहा, तो उस दिन मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि हमारे देश की महंगाई 16% रेट है, लेकिन इसी दुनिया में फ्रांस की 48% है, जर्मनी की 65% है। मेरा डेटा थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि कहीं मैं फ्रांस का जर्मनी या जर्मनी का फ्रांस ऐसे, लेकिन है दोनों में एक ही, नॉट एग्जैक्टली याद नहीं हो सकता है। तो अभी क्या हम इकोनॉमिकली दुनिया में हम अभी 5th नंबर पे हैं। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, आर्थिक शक्ति है, मतलब लार्जेस्ट फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड वी आर। तो हमने सवाल किया उनसे, ये हमको जयशंकर जी बता रहे थे, तो मैंने कहा कि तो इनसे तो हम बहुत आगे हैं, जर्मनी और फ्रांस से, हमारी महंगाई तो 16% है यो। तो वो बोले कि और अमेरिका लगभग 14% पे है, यूएसए। तो हमको जानने के बाद बड़ा अपने को संतोष हुआ कि हम तो अभी विकसित देश है और विकासशील देश है, वो तो विकसित हैं। तो मैं अपने आप से पूछा कि मनोज तिवारी, तेरे को इससे पहले पता नहीं था ना, तुमने पढ़ा ही नहीं, जानकारी नहीं लेने की कोशिश की, इसलिए आप दबे जा रहे थे। क्योंकि हम भी मान लीजिए अपनी लोकसभा में जाते हैं या कहीं किसी स्टेट में जाते हैं, अभी मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ, तो समस्या जिसको है वो तो बोलेगा, वो थोड़ी जानता है कि जर्मनी में क्या है और फ्रांस में क्या है, और वो बोले आप हमारी जो है वो सुनो और इसकी व्यवस्था ठीक करो। वो काम आप लोग कर सकते हैं, आपको करना चाहिए, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जो आज भारत के पक्ष में बहुत मजबूती से जाती है। तो बाद में हमको जयशंकर जी ने कहा कि नहीं, तो आपका सवाल सही है, हम बहुत जल्दी, जो भी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम दुनिया के, हम फ्रांस और जर्मनी को पीछे छोड़ के 3rd बनने की तैयारी में है, और वो किसी दिन समाचार आपको आ सकता है। तो हमारे एक मित्र हैं, वो हम हमेशा आलोचना ही करते हैं हमारी, वो अच्छा भी करेंगे तो बुरा वाला ही बोलेंगे, वो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो हम यही बात कहीं भाषण में बोलने लगे, तो उन्होंने कहा कि नेताजी ज़्यादा भाषण मत दो, भोजपुरी में बात करते हैं वो, ये बताओ कि हमनी की महंगाई कब जाई। तो मैंने कहा बट सर, ये बात करनी तो आवश्यक है ना, क्योंकि हम इतनी महंगाई के बावजूद भी इतने बड़े देश की आबादी को 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन फ्री में हम ही तो लगाए हैं। इस देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज हम ही तो दिए हैं, इसी देश ने दिया है, और अपने ही को नहीं दिया, 152 अदर कंट्रीज को भी दिया, अनाज भी दिया, दवाइयां भी दी, वैक्सीन भी दिया। आज जब हम इकोनॉमिकली ग्लोबली बात करते हैं तो दुनिया में बहुत सारे देश, इवन हमारे जहाँ से सर है, ये लोग भारत के मित्र देश हैं, दे आर फ्रेंड कंट्री। वाई? उसके पीछे कारण है कि भारत क्या ऐसा कर रहा है जिससे हम इतने सारे 3-4 देश छोड़ दीजिए तो बाकी पूरी दुनिया हमारी दोस्त आज बनी हुई है। और उन 3-4 भी जाएंगे कि नहीं, मुझे 3 है, 3 में भी एक नाम जो तुर्की आता था, आज उसके यहाँ भूकंप हुआ तो सबसे पहले उसको सहायता करने भारत ही पहुंचा, हम ही पहुंचे उसके यहाँ से। उस दिन हमारी मीटिंग थी, देयर वॉज अ मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर अर्ली मॉर्निंग 8:30 व्हेन वी हर्ड अबाउट earthquake of Turkey. We were in meeting. Prime Minister sir was addressing, and he told after 15 minutes Indian team will reach Turkey. हम अखबार के
हेडलाइंस लेके गए हुए थे कि तुर्की में बहुत, तुर्की हम लोगों को थोड़ा आप जानते ही हैं, केवल छोड़ा मोड़ा नहीं, अच्छे से हम लोगों को वो हमारे जो विरोध में बिना कारण रहते हैं उनको भी सपोर्ट करता रहता था। बट इन द प्रॉब्लम प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड अस द फर्स्ट कंटिजेंट to help Turkey is from India and reaching within 15 minutes. फिर कैसे हम मित्र नहीं होंगे, कैसे हमको इस पे गर्व नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे अरे यार वो छोड़ो, हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो रहा है सर, यस, बट इन रेशियो ऑफ अदर कंट्रीज। यही तो ये जो आप लोग तो विद्वान हैं, आप हमारे गली में गांव में जो लोग हैं वो जैसे बात करेंगे वो अपनी समस्या की बात करेंगे, बट अगर उनको सही टाइम पे बताया जाए ना कि सर ऐसा तो है लेकिन रीज़न ये है, तो फिर उसके लिए भाव भी बदलता है। हमारा देश बहुत इमोशनल है। इंडिया में तो सारी प्रॉब्लम के बावजूद भी अगर पता चल जाए कि नहीं मैं तिरंगे की शान की बात है, तो लोग सारी तकलीफें बर्दाश्त कर लेते हैं। इन सिचुएशंस में जब हमको पता चलता है, अब देखो हमारे देश से एक कंट्री अलग हुआ, हालांकि अलग तो दो हुए, बांग्लादेश भी हुए, पाकिस्तान भी हुए, और मगध साम्राज्य की बात करें तो अफगानिस्तान भी हमारे यहाँ था। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वो जगह का नाम है सासाराम, बिहार में है। वहाँ का शेर शाह सूरी वहाँ का एक योद्धा था, उसने भी दिल्ली पे शासन किया था, और वो अफगानी था, वो मुगल नहीं था। तब हुमायूं का शासन था दिल्ली पे, और वो मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि हमारा गांव वहाँ है जहाँ शेर शाह जहाँ के होते थे। उन्होंने भी 8 वर्ष शासन किया दिल्ली पे, लेकिन वो अफगानी कैसे सासाराम में आ गए? तो तब अफगानिस्तान भी एक ही होता था, मगध साम्राज्य होता था। अगर आप जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो पढ़े ही होंगे, हम तो पढ़े हैं, याद भी है अभी। उसमें अलग अलग हो गए, लेकिन आज देखिए वो कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। आज पूरी दुनिया के खुशियों का केंद्र भारत बन रहा है। अभी तो G20 का वर्ष भी है, और जो लोग भी आ रहे हैं बहुत खुश होके जा रहे हैं, तारीफ करके जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इतने चीज़ों के बावजूद भी जहाँ कई देशों में युद्ध भी चल रहा है, बट केवल हमारा देश है, हमारे देश का प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं ये युद्ध का समय नहीं है। इस समय हमें युद्ध की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें इस समय बुद्ध की बात करनी चाहिए। वो भी हमारा ही देश है सर। अब इसको हम कैसे पहुंचा सकते हैं? अभी देखिए, अब पहले हम लोग गाँव में जिसके जो गांव से कनेक्टेड होगा या जिसकी दादी नानी होंगी, अभी भी आप जाके प्रणाम करो तो लोग यही कहते हैं बाबू 100 साल जियो, शतायु हो, आयुष्मान भव। तो ये 100 साल जीने का उपाय भी ढूंढना पड़ेगा ना। पता चले रोज चाउमीन और फास्ट फूड में रहेंगे तो हम कैसे 100 साल जिएंगे? क्या जो खा रहे हैं वो सही में हमारे शरीर को 100 साल देने वाला है? तो पहली बार देख रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री, एक देश की सरकार, ही इज ट्राइंग फॉर मिलेट्स। व्हाट इज मिलेट्स? भैया मिलेट्स मतलब जिसको खा के हमारे दादा परदादा 200 साल, 1000 साल जीते थे। लेकिन खाना भी था और एक और उपाय था, उसको योगा कहते थे। और दोनों को हमने दुनिया को समझाया और दुनिया ने कहा कि यस वी एक्सेप्ट। और आज 172 देशों में योगा मन रहा है, 172 देश मिलेट ईयर भी मना रहे हैं। ये भी तो बड़ी चीज़ है ना। मोटा अनाज, अभी कोरोना में जितने लोग हम लोग तकलीफ में हुए, हम भी जाते जाते रह गए, बहुत सारे लोग बहुत सीरियस रहे होंगे, क्योंकि हम मोटा अनाज को समझते थे कि मजदूरों के लिए है।
ज्वार मजदूरों के लिए है, बाजरा मजदूरों के लिए है, और जो वो खाते थे वो ठीक ठाक रहे, हम उसको भूलते गए। तो ये सारी चीज़ों को हम जो इंडिया का ग्लोबल क्या देन है, इसमें बात करेंगे तो इन दोनों की बात आएगी। हम स्वस्थ रखना चाहते हैं, जो मेरी दादी कहती थी कि 100 साल जियो, हम अपने ही नहीं खुद को भी और दुनिया को भी 100 साल जीने की उपाय कर रहे हैं। इसको इसमें शामिल करना चाहिए हम लोगों को। और उसके कारण सोचिए, ये जो इंपोर्ट बढ़ गए, क्या बाहर वाले को इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट, यही गलती करता हूँ मैं, यही गलती हो जाती है। तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो बहुत अच्छा है। मैं तो देखो, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, मैं तो बेसिकली सिंगर हूँ, एक्टर हूँ सर। आई एम सिंगर एक्टर, आई एम सिंगर, नॉट वेरी गुड, बट आई एम गुड सिंगर सर, एंड आई एम actor also. I have sung more than 5,000 songs. About Indian language, we was young watching all the Indian movie about Amitabh Bachchan and all actors. Okay. You achieve and know many words of Indian language. When you are talking to me, I remember that actors, you are just not singer and you are leader of BGB. Thank you. I have done 2 films with Amitabh Bachchan ji. Yes. हाँ. I have done is not correct. He has done with me. मैंने हम उनके साथ नहीं किए, वो हमारे साथ किए। वो हमें फ़ोन किए, मनोज भाई थोड़ा समय दे दो, एक फिल्म करनी है। आप सोचिए मेरा आत्मविश्वास आया होगा कि ही डिड भोजपुरी फिल्म। हम नहीं गए सर कि हमको हिंदी करा दो, हम तो कहे हम हिंदी में चलेंगे ही नहीं, हमको चलना ही नहीं है। तो हमने अपना लाइन पकड़ा, हम गाना गाते हैं सर, और हम सपनों की उड़ान को, एक गाना है ना कि उड़ने लगा है ये मन बावरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, ओ रे पिया, ओ रे पिया, इन छोटी बातों को बड़ा तुम बना दो, भारत की अच्छी बातें गली तक पहुंचा दो, तो सब जीत जाएंगे ओ रे पिया। Very nice voice and very nice feeling. थैंक यू सो मच सर। और मैंने एक मैसेज भी दिया इसमें, वो लाइन मैं खुद से बनाया, मैं बनाते बनाते गाते गाते बना लेता हूँ। ये तो क्या करें, माँ ने सरस्वती जी ने कि शारदे माँ ने शक्ति दी है। और जैसे वो आप याद कर रहे थे ना, वो भी जो गाना है मैंने गाया, मैंने नहीं गाया, वो तो अनुराग कश्यप ने गवाया। आजकल बतियाता नहीं है, आजकल ट्वीट करने में लगा रहता है। जो समझते हैं वो समझ गए होंगे, बट कोई नहीं, फिर भी हम उनसे बतियाते हैं। रोज कहते हैं अरे भैया कोई बात नहीं, तेरे राती के ठीक रहा। कई लोग दिन भर ठीक रहते हैं, रात में गड़बड़ हो जाती है। आप सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम society, from problems, and we are trying to give solutions, और हमारा पूरा विश्वास है टुगेदर वी कैन। हम सब कोशिश करेंगे। हमारी 2023 में हम आपको ज़रूर प्रार्थना करेंगे। अभी एक टॉपिक चल रहा है, आपको जाइएगा उस पर, गूगल पे, हाँ वो समझ में आ गया।
गूगल पे जाइएगा तो डालिए कि इन 70 दिनों में हमने क्या किया। 2023 के 70 दिनों में हमने 2023 के 70 दिनों के 70 काम भी दिए हैं। और कई लोग बोलेंगे अच्छा ये आप बहुत इंटरनेशनल बोल लिए। मत जहाँ का मैं सांसद हूँ, मैं गाना तो गाता ही हूँ, फिल्म्स तो अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कल मेरी जियो स्टूडियो से बात हुई है, हो सकता है अभी एक दो फिल्म भी करें। कल मैं कमेंट्री कर रहा था आईपीएल का। आप देखो ऐसा भी हो सकता है कि भोजपुरी में कमेंट्री कर रहा था मैं, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि 8 भाषा में, 8 से ज़्यादा भाषा में भोजपुरी ये आईपीएल की कमेंट्री हो रही है, बट जो सबसे सुपर हिट है वो भोजपुरी वाला बात। मैं इसलिए बोला कि ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योर ओन फोक, योर ओन रीजनल लैंग्वेज रहना ही चाहिए। वो आपको बहुत अच्छा नहीं कि बाकी हिंदी सीखना है और अंग्रेजी भी सीखना है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे रीजन की भाषा है ना वो ज़रूर सीखना है। उसके बाद और सीख लो, फ्रेंच, जर्मन, सब जो भी सीखना हो सीखिए। मुझे आपने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम आपसे फिर मिलेंगे। निघत अब्बास ये स्पीकर है, स्पीकर केवल कहेंगे तो गड़बढ़ हो जाएगा। स्पोक्स पर्सन स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, और मैंने ही इनको ढूंढा था। ढूंढा तो बहुत लोगों को हूँ मैं ज़िंदगी में, करीब 1200 स्टार सिंगर ढूंढे हैं, कई मतलब आप अंडर एस्टिमेट मत करना मुझे। मैंने कभी माही को भी ढूंढा था। ये सब इतिहास शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। माही शुरू से हमारे साथ, तब से जब बिल्कुल एकदम क्रिकेट खेलना शुरू किया तब भी हम लोग साथ, तब मैं अच्छा क्रिकेट खेलता था उनसे। तो एक दिन मुझे ऐसे देखना पड़ा उसको। आज भी वो एक विशाल मिश्रा है, उनको भी ढूंढ के रहा। विशाल मिश्रा को जानते हैं आप लोग? एक बहुत बड़ा सिंगर है। अभी जो नाटू नाटू गाना आया ना, उसका हिंदी वर्जन उसी ने गाया है। उसको भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव के गांव से ले आए थे खोज के। DD1 पे शो करते थे, भारत की शान। और बहुत सारे लड़के हैं, और कुछ गर्ल्स जो आर्टिस्ट भी हैं, इनको भी मैंने ये देखा कि बहुत अच्छा बात करती हैं, सब्जेक्ट को अच्छे से रखती हैं। तो मैंने इनको, जब मैं आई वाज प्रेसिडेंट, देन आई डिप्यूटेड हर स्पोक्स पर्सन। थैंक यू बोलो। तो आप सब लास्ट में एक लाइन बोलूँगा कि आप लोग ना प्लीज़ डोंट हेट पॉलिटिक्स, ज्वाइन पॉलिटिक्स। डोंट हेट पॉलिटिक्स सर। ये जो है ना एक साजिश हमारे देश में चली कि पॉलिटिक्स इज डर्टी। नो, पॉलिटिशियंस में भी डर्टी, पॉलिटिक्स इज नेवर डर्टी। थैंक यू वेरी मच। फिर मुलाकात होगी। मेरा गाना है ना, हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया हो तू घोर भुआला, जिया 10,000 साला, जिया तू 1000 तनी नाची के, तनी गाई के, तनी नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया, अपने कर्म से अपने देश के मान बढ़ावा ये भैया, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया भैया भैया। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सर।